उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 और रेवेन्यू कोड रूल्स 2016 का ये बेयर एक्ट है। डिगलॉट एडिशन में डिगलॉट का मतलब है कि ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है एक साथ। एक तरफ इसमें इंग्लिश दिया रहेगा तो दूसरी तरफ उसी का हिंदी में उच्चारण भी दिया रहेगा। और ये राजस्व संहिता नियमावली 2016 है जो राज्य सरकार हर साल अपने हिसाब से उसमें संशोधन करती रहती है। क्योंकि हमारा पुराना है इसलिए 2016 का है। यूनिवर्सल लॉ पब्लिशर का ये बेयर एक्ट है जो 480 रुपये में आपको उपलब्ध हो जाएगा। इस समय कुछ इसका दाम हो सकता है बढ़ा हुआ हो। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भूमि संबंधी मामले और भूमि संबंधी जो रेवेन्यू है वो राज्य सरकार का मामला है। अपने देश में जितने भी राज्य सरकारें हैं भूमि संबंधी मामलों का रेगुलेशन और जो उससे जुड़े हुए राजस्व के मामले हैं उसके लिए नियम अपने हिसाब से अपने राज्य की जो विधानसभाएं हैं विधानमंडल हैं उसमें अधिनियम पास करके बनाती हैं। इसी तरह से यूपी सरकार भी उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 2006 के नाम से यह संहिता लाई है जिसमें उत्तर प्रदेश में जितने भी भूमि संबंधी कानून थे उनको सबको समेकित करके एक जगह समेकित किया गया है। और जो राजस्व से संबंधित मामले हैं और भूमि से संबंधित विवाद हैं उनका निपटारा इस संहिता में जो नियम बताए गए हैं उन्हीं के अनुसार किया जाता है। इसमें चैप्टर वाइज सारी व्यवस्था दी गई है अलग अलग सेक्शन में बांट के। जैसे चैप्टर 1 है प्रारंभिक, इसमें देखिए सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमिटमेंट एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कोड एक्सटेंशन ऑफ द कोड टू न्यू एरियाज डिफिनीशन। चैप्टर 2 में है रेवेन्यू डिवीजन, मतलब पूरे स्टेट को रेवेन्यू के हिसाब से किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बंटवारा हुआ है। बोर्ड एंड द रेवेन्यू ऑफिसर्स, एक बोर्ड होगा जो इसमें नियम कानून बताए गए हैं उसका अनुपालन वो बोर्ड कराएगा, सुनिश्चित कराएगा। बाउंड्रीज एंड बाउंड्री मार्क्स, जैसे खेत या गांव से जुड़े हुए जो बाउंड्री हैं उनका सारा विस्तृत वर्णन इस अध्याय में किया गया है। जैसे खेत में मेड़बंदी हो गई, गांव के बाउंड्री हो गए। इसी तरह से मेंटेनेंस ऑफ विलेज रिकॉर्ड्स, किसी गांव से जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं उनको किस हिसाब से संरक्षित किया जाएगा। रिवीजन ऑफ विलेज रिकॉर्ड्स, उसमें अगर कुछ संशोधन होना है तो संशोधन की क्या प्रक्रिया रहेगी। ओनरशिप लैंड ट्रस्ट टेन्योर्स, मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड अदर प्रॉपर्टी बाय ग्राम पंचायत और अदर लोकल अथॉरिटी। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान होते हैं जो इस हिसाब से काम करते हैं। टेन्योर्स लैंड होल्डर्स। और देखिए आगे चैप्टर दिया हुआ ट्रांसफ़र्स, जैसे म्यूटेशन जो होता है उत्तराधिकार से हो या बैनामे से हो, जिसको दाखिल खारिज भी कहते हैं, वो सब प्रक्रिया इसमें बताई गई है। न्यायगमन हो गया, सरेंडर, इजेक्टमेंट, रेंट, डिक्लेरेटरी सूट, सारी चीज़ों के लिए इसमें प्रावधान दिए गए हैं। गवर्नमेंट सरकारी पट्टे जो हैं जैसे तालाब पोखरों आदि का भू राजस्व का निर्धारण, भू राजस्व का संग्रह, मतलब किस तरह से उसको कलेक्ट करना है उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी वो सब इसमें बताया गया है। जुरिस्डिक्शन किस हिसाब से होगा, पहले राज्य देखेगा फिर मंडल देखेगा, फिर उसकी अपील उत्तर प्रदेश राजस्व बोर्ड में होगा, फिर वहाँ से रिट जाएगी हाई कोर्ट में।